डॉक्टर अजय उपाध्याय, कल आप सर्वदलीय ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं थे भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? और अनिला सिंह जी कह रही हैं कि हम तो हर बार तैयार रहते हैं लेकिन विपक्ष को मात्र हंगामा करना होता है। आप तरीके से रखिए उन मुद्दों को, सवाल पूछिए, सरकार देगी जवाब। देखिए, अनिला सिंह जी जिस तरह से बात कर रही हैं उसी तरह भाजपा के जो सरकारी पक्ष के लोग हैं वो भी बात करते हैं कि हम हर समय प्रयास करते हैं, लेकिन हठधर्मिता उनकी कभी नहीं जाती और वो चाहते भी नहीं है कि सरकार जो है पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी बने। लेकिन कोई बात नहीं, प्रजातंत्र है, सब देख रहे हैं, देश के लोग, जनता से बड़ा तो कोई है ही नहीं। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है, वहां पे यदि चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कहाँ होगी? और विपक्ष के लोग, सभी लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, क्योंकि चर्चा होगी तो विपक्ष सही मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। जहां तक बात इन्होंने पर कैपिटा इनकम से शुरुआत में करूंगा, क्योंकि इन्होंने उसकी चर्चा अभी की है। पर कैपिटा इनकम का आलम यह है कि 2014 में बांग्लादेश हमसे आधे पर कैपिटा इनकम रेशियो टू जीडीपी था, और आज जो है वो हमारे लगभग इक्वल आ गया है। आप देखिए ना क्या डेवलपमेंट है, भारत का डेवलपमेंट हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, या बांग्लादेश का विकास हुआ है। मैं एक उदाहरण के तौर पे एक सबसे कम जो ग्रोथ इकोनॉमी है उससे मैंने कंपेयर किया है, बाकी चीजों को छोड़ दे। जीडीपी की जो बात है, प्री कोविड जो सिचुएशन था और आज जो सिचुएशन है, सबको पता है कि यदि एवरेज उठा लेंगे तो पिछले 2 वर्ष में मात्र 0.8% की वृद्धि हुई है प्री कोविड टाइम को यदि देखेंगे। और जो गति अभी चल रही है, यदि ये चलेगी तो 7.5% की यदि ग्रोथ रेट पर ईयर हो, तब जाके 1935 में हम जाकर के प्री कोविड सिचुएशन में भारत आ पाएगा। तो हालत ये है, सबको पता है, आंख मूंद लेने से तूफान नहीं चला जाएगा, हमको उसका ख्याल रखना है। और इकोनॉमी जो है अभी तूफान इकोनॉमी पर आने वाली है। जो इकोनॉमी का हालम है, सबने देखा है क्या है। फिस्कल डिफिसिट हमारे देश में लगभग 9.3% की फिस्कल डिफिसिट है आज जीडीपी के रेशियो में। क्या है डेप्ट का आलम? आपने जो है 2014 में जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, आज उस कर्ज को आपने 1,55,000 करोड़ रुपए बना दिया। 20% सिर्फ इंटरेस्ट पे, ब्याज पे करने में हमारे पूरे इकोनॉमी का जा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है कि किस आलम में हम पहुंच गए हैं? ये कहावत है, चरवाक दर्शन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये सरकार कर्ज लेकर के घी पीने का काम कर रही है और जनता आप इन मुद्दों पर डॉक्टर अजय उपाध्याय चर्चा कीजिए, लेकिन अगर आप कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देंगे जिस पर सरकार सदन में जवाब नहीं दे सकती, जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और उस पर सारा पैसा और वक्त बर्बाद होगा, तो फिर कैसे बात चलेगी? क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी है, पक्ष और विपक्ष की, सदन चलाने की। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है विपनेश जी। सरकार का ये जिम्मेवारी बनता है कि पार्लियामेंट में जनता को सच बताने के लिए उस पर विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण वार्ता कराए। तर्कपूर्ण वार्ता हम चाहते हैं, हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर नहीं वार्ता चाहते हैं, लेकिन ये तो चाहेंगे कि 65 जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट थी जिस पर चाइना का जो है कब्जा हो गया, उस 65 पॉइंट कौन कौन से है, सरकार क्या इसको बताना चाहिए? देप्चांग में, इसमें डेमचोक और डेप्चांग में क्या हालात है, वहां पे क्या हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वीक हुई है, मजबूत हुई है, ये तो सब जनता को जानने का अधिकार है। ये कोई स्ट्रेटेजिक बिंदु नहीं है, ये जानना है, इंफॉर्मेशन है, सरकार को देना चाहिए। जहां तक बात बाकी चीजों पर हुआ है, इकोनॉमी का चूंकि इशू है, आज जो एफडीआई का रेशियो है वो भी कम हुआ है। आपके रुपये का हालत तो सबने देखा कि किस तरह माननीय मंत्री जी कहती थी कि डॉलर नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। तो मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी जब आज प्री बजट जो चीजें वो प्रस्तुत करेंगे उसमें ऐसी कोई धारणा ना लाएंगी। इन्फ्लेशन का, प्राइस का इशू सबसे बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है। किसानों पर अभी 10 सेकंड, किसानों पर बात मैडम ने की है। हाँ, यूरिया के दाम को आपने क्या किया है सबको पता है, और डीएपी का तो कई गुना बढ़ा दिया। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, मात्र 27 रुपए प्रतिरोध के हालत में वो गुजर रहे हैं, लेकिन खर्च जरूर कई गुने बढ़ गए हैं। इन सारे मुद्दों को समन्वित रूप में देखने की जरूरत है, और ये राजनीति और डॉक्टर अजय उपाध्याय, विपक्षी एकता का टेस्ट भी है ये बजट कि सदन में, चलिए बाहर तो नहीं हो पाए एकजुट, क्या सदन में राहुल गांधी एकजुट कर पाएंगे? इसका भी टेस्ट होने जा रहा है। जी, विपक्ष की एकता, विपक्ष की टूट, ये सब प्रश्न नहीं है। देश में सरकार है और सरकार के विरुद्ध में अलग अलग पार्टियां हैं। जब भी सरकार में कोई भी होगा, चाहे मैं होऊंगा, मेरे भी विरुद्ध में बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन सबका इंटरेस्ट एक है, जनता की भलाई कैसे हो और देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे। जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी, हम सरकार को नहीं घेर सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।